करते हैं। दिल्ली केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है और इसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। पीएम मोदी की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी और अगर कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक का अगर काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी जो 12 महीने होते हैं उनके बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर पेंशन भोगी की मौत भी हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा। अगर 10 साल के बाद कोई नौकरी छोड़ता है तो हर महीने उसे 10,000 रुपए पेंशन के बतौर दिए जाएंगे। तो एक बड़ी ये योजना है, 23 लाख पेंशन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। तो मोदी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम लागू होगी। यूपीएस जिसके फायदे भी बताए जा रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको मंजूरी दी गई, सरकार बेसिक सैलरी का 18% कंट्रीब्यूट करेगी। तो बेसिक सैलरी आपकी जो भी हो उसका 18% सरकार की तरफ से, 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के आखिर में उसके हिसाब से पूरी गणना की जाएगी। पेंशन भोगी की मौत होने पर भी परिवार को मिलेगा इसमें। 10 साल बाद नौकरी छोड़ी तो हर महीने 10,000 रुपए भी मिलेंगे और 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी,